क्या हुआ? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, अभी तक जितना पढ़े हैं क्या, अब देखिए आगे पता चल जाएगा। क्या आगे पता चल जाएगा? इटली में देखिए इधर फ्रांसिसवाद नहीं, फ्रांसिस नहीं है, ये ध्यान से देखिए क्या लिखा है, फासिस्टो, फासिस्टो। क्या? इटली में फासिस्टो का उदय, किसका उदय? फासिस्टो का उदय। ये फ है, क्या है? फासिस्टो का उदय। किसका उदय? फासिस्टो का उदय। देखिए इधर ध्यान से, फासिज्म मतलब फांसीवाद। कौन वाद? फांसीवाद। ये क्वेश्चन पूछ सकता है एकदम बढ़िया से, देखिएगा जो बिहार पुलिस में है। फासिज्म मतलब फांसीवाद, फांसीवाद शब्द इतावली मूल का है। किस मूल का है? याद रहेगा। फासिज्म, फासिज्म मतलब फांसीवाद। कौन सी मतलब? फांसीवाद। फांसीवाद शब्द किस मूल का है? इतावली, इतावली मूल का है। किस मूल का है? देखिए इधर किस मूल का है? इतावली मूल का है। अब फांसीवाद का जनक कहा जाता है मुसोलिनी को। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ चुका है पहले भी, हो सकता है लेफ्ट राइट कर दे इसमें भी। किसमें? फांसीवाद का उदय जनक किसे कहा जाता है? मुसोलिनी को। किसे कहा जाता है? मुसोलिनी को। आप भी उसी के तरह लग रहे हैं। किसके तरह? मुसोलिनी। समझते हैं कितना बड़ा राजनेता था ये? कौन? मुसोलिनी। अच्छा एसपी कुंदन, अच्छा वो तो है ही है, वो तो है ही है। देखिए इधर फासिज्म किस शब्द का आती है? मूल किसका मूल शब्द है? इतावली का। किसका? इतावली का। फासिज्म मतलब फांसीवाद। फांसीवाद का जनक किसे कहा जाता है? मुसोलिनी को। किसे कहा जाता है? मुसोलिनी को। इसका सर्वप्रथम प्रयोग, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? देखिए इधर, इसका सर्वप्रथम प्रयोग बेनिटो मुसोलिनी, पूरा नाम था इसका। किसका? मुसोलिनी का पूरा नाम था बेनिटो मुसोलिनी। इसका सर्वप्रथम प्रयोग, किसका सर्वप्रथम प्रयोग? फांसीवाद का सर्वप्रथम प्रयोग बेनिटो मुसोलिनी ने किया था। किसने किया था? बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन के लिए किया गया था। किसके नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन के लिए? बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन के दौरान सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया, उपयोग किया गया था। किसका? फांसिस का। किसका? फांसिस। याद रहेगा, इसको याद रखिएगा एकदम बढ़िया से, सब एकदम इंपोर्टेंट लाइन है। फासिज्म का सर्वप्रथम प्रयोग किसमें किया गया था? ये तो इतावली तो उसका मूल शब्द है। फासिस शब्द का इतावली क्या है? इतावली मूल का शब्द है। इतावली मूल का शब्द है कौन सी? फासिज्म। इसका सर्वप्रथम प्रयोग बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन के दौरान किया गया था। किसके दौरान? बेनिटो मुसोलिनी के चलाए गए आंदोलन के दौरान इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। किसका? फांसीवाद का, फासिज्म का। किसका? फासिज्म का। फासिस्टवाद, फासिस्टवाद, फासिस्टवाद एक कट्टर उग्र राष्ट्रीय, फासिस्टवाद एक कट्टर उग्र राष्ट्रीय का ही एक रूप था। किसका रूप था? कट्टर उग्र राष्ट्रीयता का ही एक रूप था। कौन? फासिस्टवाद। कौन वाद? फासिस्टवाद। यह प्रजातंत्र का विपरीत अर्थ रखता था। प्रजातंत्र का विपरीत। अब प्रजातंत्र का विपरीत अर्थ क्या हो गया? राजतंत्र। कौन तंत्र? प्रजा नहीं तो कौन? प्रजा का। प्रजातंत्र मतलब प्रजा का शासन, राजतंत्र मतलब राजा का शासन, राजतंत्र मतलब राजा। यह प्रजातंत्र का विपरीत अर्थ रखता था। कौन? फासिस्टवाद जो था, फासिज्म जो था या फांसीवाद का जो अति था, वो यह प्रजातंत्र के विपरीत अर्थ रखता था। कौन? फासिस्मवाद, फासिस्मवाद। यह एक शासन प्रणाली के रूप में तानाशाही का क्या था? परिचायक था। समझ में आ गया? तानाशाही मतलब तानाशाही कौन करते हैं? राजे ना। जनता का शासन नहीं है, मतलब राजा का शासन। किसका शासन? तानाशाह शासक किसे कहा जाता है? कोनो न कोनो राजे को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राजा को कहा जाता है। यह एक शासन प्रणाली के रूप में तानाशाही का प्रचारक था। ठीक, कोई दिक्कत? अब चलिए आगे देखिए। मुसोलिनी का जन्म, मुसोलिनी का जन्म 1833 में, 1883 में रोमागवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? रोमागवा।
रोमागवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? रोमागवा में हुआ था। कब हुआ? इटली में। कहाँ है? इटली में। मुसोलिनी का जन्म 1883 ईस्वी में कहाँ हुआ था? रोमागवा में हुआ था, इटली की राजधानी। और दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर रोम, याद रखिएगा इसको। मुसोलिनी का जन्म कहाँ हुआ था? इटली के रोमागवा में 1883 में। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से 2 साल पहले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से 2 साल पहले। चलिए याद है, देखिए अब 1915 में। कब? 1915 में सेना में भर्ती हुआ था। कौन हुआ था? मुसोलिनी। इटली की सेना में कब भर्ती हुआ था? 1915 में। और 17 में युद्ध में घायल हो जाने के कारण सैन्य सेवा छोड़ दिया था। 83 में जन्मा, 83 में जन्मा और 15 में सेना में भर्ती लिया और 2 साल में कुछ गड़बड़ी आ गया। क्या हो गया? चोटिल हो गया। क्या हो गया? चोटिल, घायल हो गया, जिससे वह सैन्य सेवा छोड़ दिया। कब? 17 में, मतलब 2 साल में। अब जब सैन्य सेवा छोड़ा तो अब घुसेगा वो पॉलिटिक्स में। किसमें? मुसोलिनी के आदर्श नायक जूलियस सीजर, इसको याद रखिएगा, जूलियस सीजर, ध्यान रखिएगा। मुसोलिनी के आदर्श नायक कौन थे? जूलियस सीजर और नेपोलियन। और नेपोलियन, जूलियस सीजर और नेपोलियन किसके आदर्श नायक थे? मुसोलिनी के आदर्श नायक थे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? याद रखिएगा इसको। मुसोलिनी का जन्म 1883 में। फांसीवाद का नारा किसने दिया था? मुसोलिनी ने दिया था। सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था फांस का? मुसोलिनी के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन में, मुसोलिनी के द्वारा नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन में फासिज्म का पहला प्रयोग किया गया था। 1883 में उसका जन्म हुआ था। 1815 में सेना में भर्ती हुआ। 17 में घायल हो जाने के कारण वहां से छूट गया। और नेपोलियन कहते हैं। मुसोलिनी के आदर्श नायक 2 थे, जूलियस सीजर और नेपोलियन। जूलियस सीजर और नेपोलियन। अब आए उधर। मुसोलिनी दल का प्रधान कमांडर था। मुसोलिनी अब जिस दल में था, मुसोलिनी जिस दल में था उस दल का क्या था? प्रधान कमांडर था, जिसे ड्यूस कहा जाता है। इसको याद रखिएगा भैया, एकदम बढ़िया से दीजिएगा लाल वाला मार्कर। जिसे क्या कहा जाता है? ड्यूस कहा जाता है। मुसोलिनी अपने दल का प्रधान कमांडर था, जिसे क्या कहा जाता था? ड्यूस कहा जाता था। इसको याद रखिएगा ध्यान से, कोई दिक्कत? किसको? मुसोलिनी जिस अपने दल का क्या था? प्रधान कमांडर था, जिसे क्या कहा जाता था? जहां तीनों सेनाएं रहती है उसको क्या कहा जाता है? थिएटर कमांड। क्या कहते हैं? थिएटर कमांड। चलिए देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली के, देखिए इधर ध्यान से, प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली के मित्र राष्ट्रों के असंतुष्टि, मित्र राष्ट्रों के, याद रखिएगा, मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश था, दूरी राष्ट्र में कौन कौन देश था। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है, बराबर क्वेश्चन पूछता है, इनमें में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था या दूरी राष्ट्र में शामिल? तो पहले था वाला याद रखना पड़ेगा, था वाला याद रखना पड़ेगा। क्या बताया अभी? प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली के मित्र राष्ट्रों के असंतुष्टि तथा युद्धोपरांत सैनिक की छटनी से, छटनी मतलब छटना, युद्ध में ही भाग नहीं लेगा, जो गड़बड़ है वो भाग नहीं लेगा, हाइट कम फाइट ज्यादा है वो भाग लेके क्या करेगा? क्या समझे कि नहीं समझे? मतलब सैनिक में, सैनिक की छटनी, ये नहीं है कि यही से छटना, सैनिक में जो अभी अवेलेबल है वहां से छटना। जैसे 50% छट आएगा 7 साल के बाद, जो 75 किया आप नहीं 50 किया तो अब 50, 4 साल था ना, तो 4 साल को किया 7 साल, अब 25% को बढ़ा के किया, रिजेक्ट कर देता है। चलिए आगे देखा जाए क्या होता है नहीं होता है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी याद रखिए, जो 25 बचेगा, ये 25 एकदम तगड़ा बचेगा, जो सब चीज से क्या हो? टंच हो, सब चीज से टंच हो, जो दिल दिमाग हाथ और हथियार सब का बखूबी इस्तेमाल करना जानता हो। किसका किसका? दिल दिमाग हाथ और हथियार सब का बखूबी इस्तेमाल जो करना जानता होगा वही 25% में रहेगा, बाकी सबको उपचार में
आएगा। एनएच के बगल में चाय का दुकान कहते हैं खोलेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ढाबा खोल दीजिएगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली के मित्र, देखिए इधर, प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली के मित्र राष्ट्रों से असंतुष्टि तथा युद्धोपरांत सैनिकों की छटनी से उत्पन्न अराजकता मतलब समझते हैं, ये जो सैनिकों को छांटने का जो काम किया ना वो युद्ध के दौरान, उस समय सब में विद्रोह छिड़ गया। क्या छिड़ गया मतलब नहीं होता है भावना, कैसे अभी कर रहे हैं 25% कर दिया, मन में जलन है कि नहीं है, वही फैल गया। ठीक है, स्थिति को सुधारने के लिए मुसोलिनी ने भूतपूर्व सैनिकों की मदद से मिलाने में एक संगठन बनाया जिसे फासिस्ट कहा गया। क्या कहा गया, देखिए क्या कहा गया, ध्यान दीजिए इधर क्या कहा गया, किस कंडीशन में क्या कहा गया कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली के मित्र राष्ट्रों के असंतुष्टि, इटली के जो मित्र राष्ट्र थे वो असंतुष्टि व्यक्त किया और युद्धोपरांत सैनिक की छटनी से उत्पन्न अराजकता, युद्ध के दरमियान सैनिकों की छटनी से उत्पन्न अराजकता की स्थिति को सुधारने के लिए मुसोलिनी ने भूतपूर्व सैनिकों मतलब पहले से जो सैनिक में था से मदद मिलने में एक संगठन से मदद लेने के लिए एक नया संगठन बनाया जिसे क्या कहा गया, फासिस्ट कहा गया। क्या कहा गया, फासिस्ट कहा गया। याद रहेगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए, अब फासिस्ट ये क्या है, फासिस्ट है, कांसिस्ट नहीं, फासिस्ट। फासिस्ट पार्टी के स्वयं सेवक काली कमीज पहनते थे। कौन सी कमीज, काली कमीज पहनते थे, काली कमीज और लाल टोपी, काली कमीज और लाल टोपी कौन पहनते थे, फासिस्ट पार्टी के स्वयं सेवक जो थे वो क्या पहनते थे, काली कमीज। किस प्रकार का कमीज, तो काली कमीज पहनते थे। अब फासिस्ट ने रोमन साम्राज्यों के प्रतीकों को स्वीकार किया था। फासिस्ट वाला जितना भी था सब किसके साम्राज्य के प्रतीक को, रोमन साम्राज्य के प्रतीकों को क्या किया था, स्वीकार किया था। किसने, तो रोमन साम्राज्यों के प्रतीकों को स्वीकार किया था किसने, फासिस्टों ने। किसने, फासिस्टों ने। मुसोलिनी ने पूरी शक्ति से फासिस्ट दल को संगठित किया। क्या किया, किसने किया, फासिस्ट दल को संगठित किसने किया, मुसोलिनी ने। तथा विश्व के साम्यवादी आंदोलन को कुचलने का वादा किया। विश्व के साम्यवादी आंदोलन को कुचलने का वादा किया। किसने किया, मुसोलिनी ने। इससे उसके प्रति लोगों का समर्थन भी बढ़ा। जो इसने ये भावना जो इसने व्यक्त किया, इससे लोग भी इसके समर्थन में आ गए। कौन सब, जितने भी लोग थे सारे किसके समर्थन में आ गए, मुसोलिनी के समर्थन में आ गए कि अब कुछ नया होने वाला है। 1921 में चुनाव में उसकी पार्टी को कम स्थान मिला। क्या मिला, कम स्थान मिला। लेकिन 1921 में चुनाव लड़ा और उसकी पार्टी को कम स्थान मिला। और देखिए इधर देखिए, वो कहते हैं तब ध्यान टूटता है। बताइए 1921 में उसने क्या करा, चुनाव लड़ा। क्या करा, चुनाव लड़ा और उसको कम मत मिला। 1922 में वह काफी शक्तिशाली बन गया। वह काफी शक्तिशाली, कौन शक्तिशाली बन गया, मुसोलिनी काफी शक्तिशाली बन गया। और अक्टूबर 1922 को रोम को घेरने का कार्य किया। रोम को घेरने का कार्यक्रम बनाया। किसको, अब देखिए इटली की राजधानी रोम है, इटली की राजधानी रोम है, उसको घेरने का काम किया। 1900 यहाँ तक है ना, अभी 1922 तक वह काफी शक्तिशाली बन गया था। उसने अक्टूबर 1922 को रोम को घेरने का कार्य शुरू किया। रोम किसको घेरने का, रोम को घेरने का कार्य शुरू किया। अब देखिए इधर परिणाम यही हुआ कि राजा विक्टर इमैनुअल कहाँ का शासक था, विक्टर इमैनुअल इटली में कहाँ का, सार्डिनिया का। और जर्मनी में प्रसा का था विलियम प्रथम। इधर देखिए राजा विक्टर इमैनुअल ने
आतंकित होकर, क्या होकर, मतलब मूड रिसिया गया कि अब अगर कुछ नहीं हो रहा है तो लो जहां जहां शासन कर लो तुम लोग। आतंकित हो उसे सरकार में सम्मिलित होने का निमंत्रण दे दिया। किसे किसे निमंत्रण दे दिया? मुसोलिनी को। किसने? विक्टर इमैनुअल ने। विक्टर इमैनुअल ने क्या करके? पहले तो ये भी तटस्थ था कि नहीं रहने देंगे, लेकिन आतंकित होकर, मतलब समझते हैं ना, कोई काम का प्रेशर होता है, कर रहे हैं नहीं होता है, जो खत्म करेगा जावेद जान करते हैं। तो वही तो किया, आतंकित होकर क्या किया? किसको बुला लिया? किसको? मुसोलिनी को सरकार में बुला लिया। देखिए क्या हुआ, काहे ऐसे कर रहे हैं? तो मौज लीजिएगा तभी होगा बढ़िया बात। बताइए, बोलना तो नहीं चाहिए। देखिए कहते हैं फर्स्ट बिकम रिच एंड देन बिकम्स फिलोसोफर। फर्स्ट बिकम रिच एंड देन बिकम्स फिलोसोफर, मतलब शॉर्टकट में बताते हैं कि पहले खुद सुधरिए, फिर दूसरों को सुधारने का कोशिश कीजिए। लेकिन हम खुद नहीं सुधरे हैं तो आप लोग को कैसे सुधार सकते हैं? समझे कि नहीं समझे? पर ये ठीक से, ऐसे में तो लगता है कि शिक्षा का भी कमी है और ज्ञान का भी कमी है। किसको कहते हैं शिक्षा और ज्ञान? याद है? किसको कहते हैं शिक्षा और ज्ञान? नहीं ना पता है? पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन का डिग्री हो गया है। शिक्षा किसको कहते हैं, ज्ञान किसको कहते हैं पता? अध्ययन के माध्यम से, जो अभी तो सब लोग जो जितना विद्वान है सब अपना अपना परिभाषा अपने हिसाब से देता है। अध्ययन के माध्यम से जो हमें प्राप्त होता है, देख लीजिए शिक्षा। देख रहे हैं, ये अध्ययन के माध्यम से जो हमें प्राप्त होता है उसे शिक्षा कहते हैं। और उस शिक्षा का सही सही उपयोग करना क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता है। माता शत्रु पिता बैरी येन बालको पाठिता। माता शत्रु पिता बैरी, बहुत गहरा बात बोल रहे हैं, एकदम ध्यान रखिएगा। माता शत्रु हो सकता है, कभी माता शत्रु हो सकती है, लेकिन कहा गया है कि माता शत्रु पिता बैरी येन बालको पठिता। कौन सी? येन बालको पठिता। और उसके बाद उसके बाद क्या कहा गया है? उसके बाद एक और लाइन है, येन बालको पठिता। उसके बाद एक लाइन और है, ध्यान से हट गया। बराबर यह लाइन का है कि माता शत्रु पिता बैरी। ये कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है कि लेकिन किसके बारे में कहा गया है? येन बालो पठिता, मतलब जो माता पिता अपने बालकों को अगर शिक्षा नहीं दे रहे हैं। बताइए, देखिए कहता है उसके आगे का, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य। बोगला को क्या कहते हैं संस्कृत में? बको यथा। बको यथा माता शत्रु पिता बैरी येन बालो पठिता। येन बालो पठिता। हाँ, येन बालो पठिता, उसी में संस्कृत येन बालो न पठिता। येन बालो न पठिता। और उसके बाद न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। हाँ, जैसे विद्वानों के बीच में एक मूर्ख आदमी बैठा रहता है, हंस के बीच में कोई बोगला है, देखने में और लगता है। तो इस सबको समझे, कहने का मतलब समझे कि जो माता पिता अपने बच्चे को सब चीज दे सकते हैं, अगर अच्छा शिक्षा नहीं दिए तो धरती पर सबसे बड़ा शत्रु वही माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पठिता। येन बालो न पठिता, इसको याद रखिए, समझिए इस सब चीज को। पढ़ते ही सब, इससे टाइम नहीं मिलता है तो उधर कहां से पढ़ेंगे? क्या है कि नहीं है? चलिए देखिए इधर कहां बता रहे थे अभी? विक्टर इमैनुअल ने आतंकित होकर किसको दे दिया कि आ जाओ सत्ता में शामिल हो जाओ? मुसोलिनी को। किसको दे दिया? मुसोलिनी को दे दिया। और 1 वर्ष के अंदर ही उसने छल बल तल तब दुनिया में चल, छल बल तल का कूटनीति के इस्तेमाल से इटली के सत्ता पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। किसने? मुसोलिनी ने। और इटली का अधिनायक भी बन गया। कौन? मुसोलिनी इटली का अधिनायक भी बन गया। एकदम शॉर्टकट में चर्चा है इसका। क्या चर्चा है, कहां से कहां पहुंच गए? फासिस्टवाद का जनक मुसोलिनी, जन्म 1883, सेना में भर्ती हुआ 15 में, 17 में बाहर हो गया, घायल हो गया। उसके बाद पॉलिटिक्स में घुस गया, घुसने के साथ साथ कहां कहां पहुंच गया?
उसके दो आदर्श नायक जूलियस सीजर और नेपोलियन। उसके बाद आ गया सीधे यहाँ पर देखिए इधर विक्टर इमैनुअल ने आतंकित होकर उसको शासन के लिए बुला लिया। किसको? मुसोलिनी को। मुसोलिनी ने 21 साल के अंदर छल बल तल और कूटनीति का इस्तेमाल करके पूरे सत्ता पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया और संपूर्ण इटली का अधिनायक बन गया। इसकी अध्यक्षता में इटली एक शक्तिशाली तथा समृद्ध राष्ट्र बन गया। किसके नेतृत्व में? मुसोलिनी के नेतृत्व में। इटली शक्तिशाली और समृद्ध बना किसके नेतृत्व में? मुसोलिनी के नेतृत्व में। मुसोलिनी ने ऋण देकर, ऋण बना कर्जा, मुसोलिनी ने ऋण देकर, क्या देकर? ऋण देकर अल्बानियों को अपने नियंत्रण में कर लिया। अल्बानिया को किसके नियंत्रण में? अपने नियंत्रण में कर लिया। किसने? मुसोलिनी ने कर्ज देकर अल्बानिया को अपने नियंत्रण में कर लिया। और 25 नवंबर 1927 को हिराना की संधि, इसको याद रखिएगा बढ़िया से। कौन संधि? हिराना की संधि। 25 नवंबर 1927 को हिराना की संधि से अल्बानिया को इटली का संरक्षित राज्य बना दिया। किसको बना दिया? पहले कर्ज दे के फंसाया। किसको? अल्बानिया को। और उसके बाद 25 नवंबर 1927 को हिराना की संधि, किसकी संधि? हिराना की संधि के तहत अल्बानिया को इटली का एक समृद्ध राज्य घोषित कर दिया। किसने कर दिया? मुसोलिनी ने कर दिया। किसने कर दिया? मुसोलिनी ने 10 जून 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, किसके दौरान? मुसोलिनी ने 10 जून 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, किस राष्ट्रों के विरुद्ध? मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। किसने? मुसोलिनी। अब तो शक्तिशाली बन गया। कौन? मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली शक्तिशाली। अब शक्तिशाली जो बना मुसोलिनी ने 10 जून 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। तो कुल मिला के बात यही है कि मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की मतलब ये धुरी राष्ट्र में होगा। किसमें होगा? समझ रहे बात को? बोलिए ना। हाँ, इटली के दूसरे किसके? मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इटली में फासिस्टवाद का अंत 28 अप्रैल 1945 को माना जाता है। किसका अंत माना जाता है? फांसीवाद का जनक किसे माना जाता है? मुसोलिनी को। उसका दो महानायक जूलियस सीजर और नेपोलियन।